बहुत बहुत स्वागत है एमएचबी न्यूज चैनल में। भारत और चीन के विवाद को लेकर खींचातानी के बीच भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा है कि ड्रैगन पर हमला बोलते हुए कि पड़ोसी देश से इस समय दहशत की स्थिति है, क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक 4700 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर सीमा क्षेत्र को कवर कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जवानों ने पाकिस्तान की कुटिलता और मुंहतोड़ का अच्छे तरीके से जवाब दिया है। औरंगाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश में पाकिस्तान की बदनीति को मुंहतोड़ जवाब देते हुए काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन को किसी भी भाषा में देश के जवानों को जवाब देकर यह बता दिया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे यह भी कहा कि इस समय चीन में खलबली मची हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी वहाँ पिछले 5 साल में अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक 4500 किलोमीटर की सड़क जो कवर कर लिया है, जो कि बॉर्डर एरिया में आता है। वहीं विपक्षी पर निशाना साधते हुए नड्डा ने यह भी कहा है कि बिहार की जनता से बड़े बड़े वादों एवं गलतफहमी से बचने से अपील करते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल रजत यानी वाले विकास का नया नक्शा लेकर आए हैं, लेकिन इसी दल के शासन ने अपराधियों को संरक्षण मिलता था और ऐसे में विकास विरोधियों को पहचानने की जरूरत नहीं है। बिहार में विपक्ष पर निशाना साधते हुए नड्डा ने यह भी कहा है कि अगर उजाले की इज्जत करनी है तो अंधेरे से कठिनाई से पहचानना होता है, विकास करना है तो विकास के विरोधियों को पहचानना जरूरी होता है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए अगले 3 चरण में मतदान किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान ध्यान रखते हुए मतदान का समय एक भले ही बढ़ा दिया गया है। मतगणना में 10 नवंबर को होगी। एनडीए ने अपने सीट को साझा करते हुए फॉर्मूले को घोषणा कर दी है। भाजपा के 121 सीटों पर और जेडीयू के 115 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जीतन राम मांझी ने HAAM 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की सीटों पर वीआईपी पार्टी भी शामिल किया गया है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को अपना सीएम चेहरा घोषित किया है और रजत कांग्रेस ने 144 और 70 सीटों को बंटवारे करते हुए सहमति जताई है। बिहार के पहले ही चरण मतदान में 28 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर से होगा, वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। इसके साथ ही चुनावी नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। राज्य में 243 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। फिलहाल राज्य में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार है।